गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम हमारा छठवां पूरक पठन जो काव्य के रूप में है, ये सखी, इसे हमें सीखा है। आधी हमारी मुकरियाँ जो है यानी कि 5 मुकरियाँ यानी कि पहेलियाँ हो गई है और उसके बाद की पहेलियाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसके पूर्व मैं पहली तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने सिखाया है उसके थोड़ा सा रिवीजन ले लेती हूँ। ये सखी इस पूरक पठन काव्य के कवि हैं अमीर खुसरो। बहुत ही जाने माने ऐसे वो कवि, गायक, शायर थे। यहाँ पर देखो उन्होंने अपने इस मुकरिया में बताया है कि एक नायिका है और उसकी सहेलियाँ है। नायिका जो है वो उसे पहेलियाँ बताती है और अपने सहेली को, और सहेली जो है वो सोच कर जवाब देती, लेकिन उसका जवाब हर वक्त गलत होता है। ओके, तो देखो ये नायिका जो है वो अपनी सहेली से क्या कहती है कि रात के समय वो मेरे घर आता है, सुबह होने पर वो चला जाता है, और आश्चर्य की बात है कि वो सबसे अलग है, निराला है, अनोखा है। तो उसको सखी को लगता है कि उसका साजन ही रहेगा, लेकिन नायिका कहती है नहीं, ये तो तारा है। आगे नायिका उसे कहती है कि देखो उसके बिना शादी नहीं होती है, और शादी के दिन, जिस दिन शादी होती है उसी दिन उसे बहुत महत्व होता है, दूसरे किसी को महत्व नहीं होता है, और उसके बोल जो है ना हमें बहुत मीठे लगते हैं। फिर से उसकी सहेली कहती है हाँ अभी तो तुम्हारा साजन ही रहेगा, लेकिन वो कहती है ना बाबा, ये तो ढोल है। आगे नायिका कहती है जब मैं मांगती हूँ तब वो जल भर के लाता है, मेरे मन की जो प्यास है उस प्यास को बुझाता है। दिखने में तो वो छोटा है, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा है, भारी है। तो सहेली जो है वो कहती है कि वो तुम्हारा साजन ही होगा, लेकिन यहाँ पे नायिका फिर से कहती है कि नहीं, ये तो लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावी। अभी वो कहती है आगे के मुकरियों में कि देखो बार बार वो मुझे जगाता है, अगर मैं ना जागूँ तो वो काटता है, और उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। तो अभी परेशान करने वाला कोई अपना ही रहता है, अपना प्रिय व्यक्ति रहता है ना, तंग करने वाला कभी कभी, तो उसे लगता है हाँ अभी ये तो तुम्हारा साजन ही रहेगा। लेकिन नायिका कहती है कि नहीं, ये मक्खी है। हाँ, आगे की मुकरियों में वो नायिका कहती है कि उसका रंग जो है रंग बिरंगी है, रंगीलो है वो, और उसमें बहुत गुण है, वो गुणवान है। अपने चमकदार अपने गुणों से वो सबका मन जो वो लुभाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम का भजन भी किए बिना वो कभी सोता ही नहीं है। तो सहेली को लगता है कि वो नायिका का साजन है, लेकिन नायिका कहती है कि नहीं, ये तो तोता है। हमारे ये 5 मुकरियाँ हो गई हैं। अभी हम छठी मुकरिया जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारा टेक्स्ट बुक में देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारा टेक्स्ट बुक होना चाहिए, हाथ में पेन और पेंसिल होनी चाहिए। अर्धनिशा वह आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद्र। अभी देखो नायिका जो है बहुत बुद्धिमान है, वो एक के बाद ऐसे पहेलियाँ अपने सहेलियों से कह रही है कि उसकी सहेलियों को सही कौन सा है आंसर वो दे नहीं पा रही है। हर वक्त उसका वो नाराज हो जाती है, निराश हो जाती है। अभी उसने कौन सी पहेली पूछी है, देखो, अर्धनिशा, अर्ध यानी कि आधी, अर्ध का मतलब हाफ, हाँ, तो आधी निशा यानी कि रात, तो अर्धनिशा वो आयो भवन, भवन का मतलब भवन, सदन, घर, अर्धनिशा यानी कि आधी रात को वो घर पर आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, बरने यानी कि वर्णन करना, उसके सुंदरता का कवि कौन कैसे वर्णन करता है, पता है ना कि कवि जो होते हैं वो हमेशा क्या करता है, आकाश में चंद्रमा जो है उसे देखने के बाद उसका वर्णन करते हैं। कवि जो होते हैं वो हमारे प्रकृति का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं, क्योंकि उसमें वो खूबी होती है।
हाँ, तो यहाँ पे ऐसे बताया कि सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद। निरखत यानी कि उसे देखते ही, निरीक्षण करने से ही मन को बहुत प्रसन्नता होती है। आनंद का मतलब आनंद, ये आनंद मिलता है। देखो वो आधी रात में मेरे घर पर आता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है, कौन सा कवि नहीं कर सकता, इतना वो सुंदर है। और उसका निरीक्षण करना, उसे देखते ही रहना, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। अभी सहेली को लगता है नहीं, अभी ये तो उसका साजन ही रहेगा, क्योंकि आधी रात में आने के बारे में कौन सोचेगा, कोई सोचेगा नहीं। दूसरे के घर में आधी रात में एक तो चोरी चोरी करने जाती है, बाकी थोड़े कोई जाएगा। और वो सुंदर भी है, उसका वर्णन कवि कर सकता है, और उसे देखकर आनंद भी होता है। हमें हर एक को देखकर आनंद नहीं होता है, हमें जो अपने प्रिय व्यक्ति है उसके साथ ही बोलना अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, और उसे देखकर हमें अच्छा लगता है। तो अभी उसे देखकर ही निरखत का मतलब निरीक्षण करना ही अच्छा लगता है, तो अभी उसका साजन ही रहेगा। ऐसे उसकी सहेली गेस करती है, लेकिन वो कहती है अरे नहीं रे, वो तो कौन है, ना सखी चंद। चंद यानी कि चंद्र, चांद आकाश में। अभी देखो आकाश में चंद्र जो रहता है वो आधी रात को आता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी शाम के समय में भी आता है। और तुम्हें पता है कि चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे गीत है, बहुत सारे हैं। चांदो मामा लपलास का, या हमारे कितने हिंदी फिल्मों में कितने गीत है, चांद छुपा है बादलों में, ऐसा कुछ बहुत बहुत सारे होंगे। हाँ, तो ये चांद जो है, और अपनी नायिका जो है, एक्ट्रेस जो है ना, एक्ट्रेस, उसको हमेशा चांद की उपमा दी जाती है। वो सुंदर दिखती है ना, इसके लिए ऐसा कि चांद है या नहीं है, तुम्हारा चेहरा है या चांद का खिलता हुआ रूप, ऐसा कहा जाता है। तो ये इसलिए कहती है कि उसको देखने का मन करता है। तो सहेली कहती है तुम्हारा ये कौन है, चंद्र है, चांद है। आगे देखो, शोभा सदा बड़ा वनहारा, आखिन से छीन हो तना न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। अभी देखो, सदा शोभा सदा बड़ा वनहारा, यानी कि मेरे चेहरे की हमेशा शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है, मेरे सौंदर्य को हमेशा बढ़ाता है। आखिन से छीन हो तना न्यारा, आखिन यानी कि आँखों से, आँखों से छीन यानी कि क्षण भर भी, छीन का मतलब क्या है, क्षण भर, तो आँखों से क्षण भर भी दूर नहीं होता। न्यारा का मतलब अलग, मेरे आँखों से कभी वो अलग होता ही नहीं है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, यानी कि आठ पहर यानी कि समय, पहर का मतलब समय। हाँ, तो जो 8 प्रहर है, पूरा दिन, यानी कि वो मेरा मनोरंजन करता है। अभी उसकी सहेली जो है, उसे ऐसा लगता है ना कि वो उसका साजन ही रहेगा, तो वो कहती है क्यों सखी साजन। तो नायिका फिर से कहती है हंसकर, अरे नहीं रे, वो तो अंजन है। तो अंजन का मतलब क्या है, काजल। हाँ, अभी देखो ये जो नायिका है, नायिका को ऐसा क्यों लगता है कि साजन रहेगा, क्योंकि देखो हमारे प्रिय व्यक्ति हमारे पास होते तो हमारा चेहरा खिला हुआ रहता है, और हम हमेशा उसको, कभी कभी हमारे प्रिय व्यक्ति दूर जाने के बावजूद भी वो शरीर से दूर जाते, लेकिन वो मन से हमारे आंखों के सामने ही रहती है, उसका मन हमारे सामने रहता है। हाँ, हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन मेंटली प्रेजेंट रहते हैं। और इसके लिए देखो उन्होंने ऐसा ही कहा है कि वो मेरे आँखों में क्षण भर से दूर नहीं होता है, और आठों प्रहर मेरा मनोरंजन करता है, तो ये साजन ही रहेगा। लेकिन उसकी सहेली नायिका कहती नहीं, ये आँखों में लगाने वाला काजल है, क्योंकि आँखों में जब हम काजल लगाते हैं तो हमारे यानी कि कौन, स्त्री का सौंदर्य बढ़ जाता है। वो आँखों में ही रहता है, और उसमें खूबसूरती नज़र आती है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये साजन नहीं है बल्कि काजल है। आगे देखो, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हाय हिय की पीर, क्यों सखी साजन, ना सखी नीर। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है, जीवन सब जगत जासो कहे, यानी कि जिसके बिना कोई भी जीवन बिता नहीं सकता। जासो का मतलब जिसका, जीवन मतलब हमारा जीवन जो है वो लाइफ, तो जिसके बिना हमारा लाइफ अधूरा है, जा ही नहीं, बिता ही नहीं सकते हम उसके बिना। वाह बिनु नेक न धीरज धरे, और धीरज का मतलब धैर्य,
उसके बिना हमारा नेक भलाई नहीं हो सकती है और ना हमें धीरज आ सकता है। हाँ, वाह बिनु नेक न धीरज रहे। नेक का मतलब भलाई, बिनु का मतलब बिना, उसके बिना हमारे ना भलाई हो सकती है ना हमें धैर्य आ सकता है। हरे छिनक में हीर की पीर, हर एक छिनक यानी कि हमसे छीनने के बाद, हाँ, छिनक का मतलब एक क्षण में अगर हमसे दूर हो जाएगा तो हीर की पीर, ही का मतलब हृदय, हार्ट, ओके। पीर का मतलब पीड़ा। अगर वो हमसे क्षण भर भी दूर हो गए ना तो हमारे हृदय को पीड़ा होती है। देखो नायिका क्या कहती है अपने सहेली से कि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं उसके बिना जीवन बिता ही नहीं सकती हूँ, और उसके बिना हमारा धैर्य खो जाता है, हमारी भलाई नहीं होती है, और अगर एक क्षण भर में भी हमें वो नहीं मिलता है तो हमारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है, पीड़ा तैयार होती है। हाँ, हमें दुख दर्द होने लगता है। तो अभी सहेली को ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो प्रियतम जो प्रियकर रहता है उसके बारे में हो सकता है, तो अभी तो तुम्हारा साजन रहेगा। लेकिन हमारे नायिका कहती है कि नहीं, ना सखी नीर, नीर का मतलब क्या है, जल, सलील, पानी। देखो वो क्या कहते हैं कि नहीं, नीर अभी बराबर है कि पानी के बिना वी कांट लिव विदाउट वाटर। तो हमें हमारे जो जीवन में पानी का अनन्य साधारण महत्व है, और इसके लिए देखो हमें पानी को हमेशा बचा के रखना है। जब हम धूप से आते हैं तब क्या हो जाता है, हमें बहुत प्यास लगती है, और कब हम पहले जाके पानी पे ऐसा हमें लगता है, हमें धीरज नहीं लगता। जब प्यास बढ़ती जाती है तब कहाँ का भी कैसा भी पानी हमें मिले, हमें ऐसा लगता है कि अरे 2 बूंद भी हमें अगर 2 घूंट भी हमें अगर मिल जाए, 2 बूंद 2 घूंट अगर हमें पानी मिल जाए तो हमें राहत मिलेगी, और अगर राहत नहीं मिली तो हमें बहुत पीड़ा होती है, प्यास से हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए नायिका ने इसी स्वरूप कहा है अपने सहेली से पहेलियों के द्वारा, लेकिन उसकी सहेली फिर अलग आंसर देती है, उसे लगता है साजन है, लेकिन हमारी नायिका कहते कि साजन नहीं बल्कि नीर है, पानी है। और अंतिम मुकरिया देखो, बिन आए सबही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। अभी वो क्या कहते हैं, देखो, बिना आए सबही सुख भूले, हाँ, बिना आए, हाँ, यानी कि उसके आए बिना सब सुख भूल जाते हैं, आनंद को भूल जाते हैं। बिना आए यानी कि आने के बाद आनंद छा जाता है, नहीं आता है तो आनंद या सुख नहीं लगता। आए ते अंग अंग सब फूले, अगर वो आता है तो क्या हो जाता है, अंग अंग फूल जाता है, पुलकित हो जाता है। फूले का मतलब क्या है, पुलकित होना, अंग अंग यानी कि शरीर का हर एक हिस्सा आनंदित हो जाता है, ओके। और सीरा भई लगावत छाती, यानी कि सीरा यानी कि शीतलता, उसे छाती से लगाने से क्या हो जाता है, शीतलता छा जाती है, यानी कि ठंडक हमें लगती है। तो अभी सहेली जो है वो तुरंत उत्तर देती है कि हाँ, वो तुम्हारा साजन ही रहेगा, क्योंकि साजन नहीं रहेगा तो सजनी जो है उसका सच कर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर वो नहीं उसे देखा या उसे नहीं मिला तो वो तो निराश हो जाएगी, उदास हो जाएगी, और उसे देखने के बाद शायद कैसा होगा, तुम्हें बहुत खुशी होगी, और उसे अगर गले लगाया तो तुम्हें आनंद, शीतलता मिलेगी, या आनंद तुम्हारा दुगना हो जाएगा। तो अभी तो तुम्हारा साजन ही होगा, लेकिन फिर भी इस समय वो नायिका जो है वो कहती है, नहीं रे, ये है ना सखी पाती। पाती का मतलब क्या है, पत्र, खत, चिट्ठी, ओके। अरे नहीं रे, ये तो पत्र है। शायद अपने प्रिय व्यक्ति का जो लेटर खत होता है हम उसका इंतज़ार करते हैं। अभी फ़िलहाल मोबाइल का ज़माना है, इसलिए हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर कोई एब्रॉड परदेश में गया हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, तो वहाँ से वो पत्र भेजते थे। तो यहाँ पर जो रहने वाली व्यक्ति है वो उसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे। अगर पोस्टमैन दिखाई दिया तो उसे वो हमेशा पूछते थे कि मेरे भाई का लेटर आया है, मेरे पति ने कुछ संदेशा भेजा है, और इस तरह से उस संदेशा को पढ़कर, वो बार बार पढ़कर बहुत उन्हें खुशी होती थी।
अभी हमारा व्हाट्सएप का ज़माना है। अभी ट्रेन में बैठे तो भी हम घर में वीडियो कॉल कर सकते कि हम ट्रेन में बैठे, अभी प्लेन में बैठे, फिर हम पहुंच गए, जहाँ जहाँ पहुँचे हैं वहाँ वहाँ हम उसकी इन्फॉर्मेशन बताते रहते। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था और इसलिए पत्र को बहुत महत्व था। और इसलिए हमारे कवि जो है वो कहते हैं कि उस अगर वो नहीं आया तो आनंद चला जाता है। और जब वो किसी का खत आता है अपने प्रिय व्यक्ति का, तो उस खत को पढ़ते पढ़ते पूरा शरीर जो है वो पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और फिर उस पत्र को छाती से लगाने के बाद ठंडक लगती है। तो छाती को लगाने का के बाद यानी कि क्या है कि जब पत्र को छाती से लगाते तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भाई को, बहन को, पति को हम गले लगा रहे हैं। और ये उसका एहसास उन्हें होता था, महसूस करते थे उसे और उसको आनंद मिलता था। और इसलिए नायिका ने बहुत ही चातुर्य से हर एक मुकरियों को अपने सहेलियों के साथ सामने रखा है। यानी कि पहेली जो है उस पहेलियों को सहेलियों के साथ बहुत ही मनोरंजक तरीके से उसने खेला है। और हर समय उसकी सहेली जो है वो फेल हो जाती है या आंसर नहीं दे पाती। मैं फिर से एक बार तुम्हें बताना चाहती हूँ उसका अर्थ। देखो, ये जो नायिका है वो अपने सहेली से कहती है कि आधी रात में वो मेरे घर आता है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा कौन नहीं करता है। सभी कवि उसके सौंदर्य की, सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, वर्णन करते हैं और उसे देखते ही मन बहुत खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो सहेली को लगता है कि नायिका का साजन रहेगा, लेकिन नायिका कहती है कि नहीं, ये चांद है जो आसमान में खिलता है। आगे नायिका कहती है कि देखो, हमारे चेहरे का सौंदर्य बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है और आँखों से क्षण भर भी दूर नहीं होता है और आठों प्रहर मेरा मनोरंजन करता है। तो अभी तो नायिका को लगता है कि उसका साजन ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमारी नायिका कहती है कि नहीं, वो मेरा साजन नहीं है बल्कि आँखों में लगाने वाला अंजन है या काजल है ना। उसके आगे हमारी जो नायिका कहती है कि उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके बिना हमारी भलाई या धैर्य नहीं मिलता है और अगर एक क्षण भर भी हमसे दूर हो जाए तो हमारी हृदय की पीड़ा जो है वो बढ़ जाती है। तो सहेली कहती कि हाँ, ये तुम्हारा साजन है ना, क्योंकि साजन के बिना तुम रह नहीं पाती हो। तो उसने कहा नहीं रे, ये तो नीर है, यानी कि पानी है, जल है, जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। उसके बाद अंतिम मुकरिया में वो कहती है कि वो नहीं आता है तो हमें सुख नहीं लगता है, जब वो आता है तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हमारा पूरा शरीर पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और उसे छाती से लगाने के बाद हमारे शरीर को शीतलता मिलती है, ठंडक मिलता है। अभी तो नायिका को लगता अभी तो सहेली को लगता है कि ये तो तुम्हारा साजन ही रहेगा, क्योंकि साजन के बिना भी हमें वैसा ही महसूस होता है। तो वो कहती नहीं रे, मेरा साजन नहीं है बल्कि ये पत्र है, पाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने अभी तुम्हें जो सिखाया है, उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो, मैंने यहाँ पे जो कृतियाँ दी है, इन कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। जैसे जैसे मैं कृति देती हूँ, तुम्हें उन कृतियों को उसी समय पूरा करना है, तो कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगी। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे तुम ज़ूम मीटिंग में पूछ सकते हो या मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।